हरि ओम। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। We are studying second chapter of Bhagavad Gita, Sankhya Yoga, and last time we have done till verse number 54. आज हम वर्स 55 ऑनवर्ड्स देखेंगे। ये जो श्लोक हैं गीता के दूसरे अध्याय में 55 से लेकर 72 18 श्लोक, इसको स्थितप्रज्ञ लक्षण ऐसा कहते हैं और ये बहुत ही फेमस इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट द सेंट्रल टीचिंग जो है गीता की, उसका एक समरी है, द प्रैक्टिकल समरी ऑफ द एंटायर टीचिंग ऑफ गीता, वी कैन कॉल दी श्लोकास। एक साधक के लिए भगवान एक आदर्श स्थापित करते हैं कि जो ज्ञाननिष्ठ है, जो जीवन मुक्त है, वो किस स्थिति में रहते हैं, उनका क्या मनोदशा है, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो एक साधक के लिए एक लक्ष्य भी तय होता है और साधना क्या करनी है, कैसे करनी है, हमें वो भी पता चलेगा। तो आइए इसका साथ में अध्ययन करते हैं। पिछले क्लास में अर्जुन ने पूछा था, वर्स 54 क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन की उत्सुकता हुई कि भगवान ने कहा कि ऐसे ज्ञाननिष्ठ साधक हैं, वो इस स्थिति में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। तो अर्जुन ने उनके बारे में और प्रश्न किया कि उनके लक्षण क्या हैं, वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, आदि 4 प्रश्न हैं। तो देखते हैं भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो स्थित प्रज्ञ लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण हैं, ये गीता भगवान बार बार इसको बताएंगे। आगे भक्त के लक्षण बताएंगे, फिर गुणातीत के लक्षण बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में हमारा लक्ष्य, हमारे आदर्श स्थापित हो सके। तो वर्स 55 चैंट करते हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कह रहे हैं, when individual renounces completely all the desires of the mind and when he is fully satisfied with his mind fixed in Atma, that individual is declared to be a person of steady wisdom. हमने इस श्लोक नंबर 55 का इंग्लिश मीनिंग दिखा, हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं। जब यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, स्थिर अनुभूति में, जो आत्म तत्व में स्थिर है, उसे कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ। तो भगवान ने शुरू किससे किया? भगवान शुरू करते हैं कामना, डिजायर, और भगवान कह रहे हैं डिजायर शुड बी गिवन अप, आपको अपनी कामना छोड़नी है। और आप ध्यान दीजिए, शब्द यूज किया प्रजहाति, क्योंकि जहाति का भी अर्थ होता है छोड़ना, लेकिन कह रहे हैं प्रजहाति। प्रजहाति मतलब अच्छी प्रकार छोड़ना। डिजायर शुड बी गिवन अप थरली, एंड देन विच डिजायर? ऑल, सर्वान। और बोले और ऐसे छोड़ना कि मन में उसका इम्प्रेशन भी न रहे, नो ट्रेस ऑफ इट।
शुड बी देयर इन आवर माइंड। तो क्यों? क्योंकि अगर डिज़ायर का बीज भी रह गया ना कहीं, तो फिर वो अंकुर बनेगा और फिर वो पेड़ बनेगा और फिर हमारी आत्मस्थिति नहीं रहेगी और फिर हम इसी संसार में उलझ जाएँगे। हम देखेंगे डिज़ायर का क्या नुकसान होता है। गीता में बार-बार आएगा। अब ये जो डिज़ायर है, इसके रूट में क्या है? इसके रूट में है वासना। अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं। सो व्हाट आर वासनास? वासनास आर मेंटल इम्प्रेशंस। हमारे जो बार-बार जन्म का कारण भी यही वासना है। अ, और इस जो कामना के पीछे जो संस्कार है, ये कैसे समाप्त होंगे? ये विवेक से, डिस्क्रिमिनेशन से, ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, इसे सुनते-सुनते इससे ही समाप्त होते हैं। देयर इज़ नो अदर वे। जैसे एक छोटी-सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है। ऐसे ही हमारे मन के कोने में अगर कोई डिज़ायर बची रह गई, तो वो संसार बंधन का कारण बन सकती है, उसमें पोटेंशियल है। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसने सभी कामनाओं को अच्छी प्रकार छोड़ दिया है, त्याग दिया है, वह स्थितप्रज्ञ है। जब मन में कोई इच्छा ही नहीं, तो वो मन जो है वो आत्मा में स्थित हो जाता है। और आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में हमने क्या सुना? ये तो द वेरी सोर्स ऑफ ऑल ब्लिस, है ना? सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा का। तो यही है मोक्ष का स्वरूप। और स्थित प्रज्ञा मतलब है ना, हमने कहा कि सेटल्ड विज़डम, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, स्थिर अनुभूति हो गई। हमारा क्या है? हमारी प्रज्ञा अस्थिर है। क्यों अस्थिर है? हमारी प्रज्ञा इसलिए अस्थिर है क्योंकि हम कामना मतलब क्या? हमारा ये अंडरस्टैंडिंग, हमारी ये समझ, हमारा ये विश्वास, गहरा विश्वास कि मुझे विषय में सुख मिलेगा। तो ये जो अनात्म वस्तुओं में सुख देखना, यही है कामना। और ज्ञानी का क्या है? उसे विषय में सुख नहीं दिखता, उसे विषय का रियलिटी पता चल गया है। उसको आत्मा में सुख दिखता है, जो रियल सोर्स ऑफ जॉय है। तो इस प्रकार वो विषय के पीछे भागना बंद कर देता है, वो परम स्वतंत्र है ना? दिस इज़ व्हाट वी से दैट द ज्ञानी इज़ एक्सपीरियंसिंग टोटल फ्रीडम। हमारे मीरा जी कहती हैं कि मोहे जग लागो खारो, है ना? उन्होंने इस नाम रूपात्मक जगत में जो मिथ्या है, इसमें कोई सुख नहीं, इसको एक्सपीरियंस कर लिया। ये एक मिराज जैसा है, मृगमरीचिका है, इसके पीछे फिर कौन भटकेगा? जब पता है कि उसमें पानी है ही नहीं, तो वो उसके पीछे कौन जाएगा? ये उनका पक्का निश्चय है कि आत्मा में सुख है, विषय में नहीं। हमारा उल्टा है। तो हमारे लिए साधक के लिए मैसेज क्या है इस श्लोक का? मैसेज ये है कि हमें ये जो त्रयेषणा है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इनको छोड़ना पड़ेगा। तो लोअर डिज़ायर्स है ना, सेल्फिश डिज़ायर्स, उनको छोड़ के पहले हायर डिज़ायर्स, ईश्वर, मोक्ष, शास्त्र श्रवण, इनकी ओर मुड़ना पड़ेगा। बाद में वो भी छूट जाते हैं। सारी कामनाएँ छूट जाती हैं, जिसकी वो आत्मा में स्थित मन जो है, वो है स्थित प्रज्ञ का लक्षण। तो एक बड़ा टास्क है साधक के लिए, लेकिन शुरू तो करना, शुरू मतलब विवेक से शुरू करना है कि ये जो विषय हमें सुख का आभास दे रहा है, लेकिन असल में उसमें सुख है नहीं। वो वो मिथ्या है, वो टेम्पररी है, वो मुझे अपने लक्ष्य से भटका रहा है। ये समझ डेवलप होगी तो हम फिर आत्म सुख की खोज में बढ़ेंगे आगे। और आगे कह रहे हैं वर्स 56 देखिए। दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः
वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते। वेरी ब्यूटीफुल। कह रहे हैं, वर्स 56 का इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। ही whose mind is not troubled in sorrow, who does not hanker after pleasure, and is free from attachment, fear, and anger, is called the person of steady wisdom. तो जो हिंदी में जो त्रय ताप हो, त्रय ताप मतलब हमारा आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, जो त्रय ताप के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा जिसकी सुख में स्पृहा नहीं होती, और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि मतलब कॉन्टम्पलेटिव, मननशील, जो मनन करता है, वो स्थिर बुद्धि वाला है। देखिए, हमने इसके पहले श्लोक में देखा कि जो ज्ञानी है वो कुछ चाहता नहीं, उसकी कामना नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रूप से सुख दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, उसके जीवन में भी आते हैं। लेकिन जिस तरह से सुख और दुख को हम इंटरैक्ट करते हैं, हमारा जो रिएक्शन होता है, और जिस तरह ज्ञानी उनका सामना करता है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। दुख में उसका मन उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। इट डज़न्ट गेट पर्टर्ब्ड और डिस्टर्ब्ड। हमारा क्या है, पहले तो हमारा जो मन है ना, ये बड़ा विचित्र है। ये किसी चीज़ को बड़ा मैग्नीफाई, एम्प्लीफाई करके बता सकते हैं। जैसे एम्प्लीफायर है, जैसे दुःख आएगा, आएगा, पहले तो यही चिंता लगी रहती है कि दुःख आना, कोई इमेजिनरी, उसमें हमारा टाइम भय लगा रहता है, और जब दुःख आ जाता है, तो फिर ये कैसे जाए, तुरंत जाए, है? मन एकदम विचलित हो जाता है, उद्वेग, इसी को उद्वेग कह रहे हैं, और जल्दी जाए, ये हमारा प्रयास होता है। या इस तरह से जो एक सिचुएशन आई ना, उसको हम बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई कर देते हैं। सुख में भी हमारा ऐसे ही है। उनकी, ज्ञानी की सुख में कोई स्पृहा नहीं है। हम तो क्या सुख की प्रतीक्षा करते हैं, फिर सुख आया तो उससे बिल्कुल चिपक जाते हैं, फूल जाते हैं उसमें, और फिर अब तुम जाना नहीं, सुख को पकड़ लेते हैं, और लेकिन वो तो जाएगा, प्राकृतिक है, जाने पर फिर दुःख होता है। ये हमारी रिएक्शन है जनरल सुख और दुःख के प्रति। ज्ञानी जो है वो सुख-दुःख को समभाव से देखता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर और मन के धर्म है, आत्मा के धर्म है ही नहीं। उसका शरीर और मन से कोई आइडेंटिफ़िकेशन नहीं, तादात्म्य नहीं है, ये विटनेस के रूप में इनको आना-जाना देखता है। ना सुख से उसको आसक्ति है और ना दुःख से उसको बैर है। दीज़ आर नेचुरल थिंग, कमिंग एंड गोइंग। तो हमारा तो क्या है ना, दुःख आया तो हमारे नाक में दम कर देता है और सुख आया तो सुख भी खलबली मचाता है ना? बहुत लोग सुख, बहुत ज़्यादा जॉय भी नहीं झेल पाते, हार्ट फेल हो जाता है। एक स्टोरी सुनते हैं, एक लेडी थी, ऐसे सो कॉल्ड बाबा लोग होते हैं ना, उनके पास गई और बोली कि अ, महाराज मेरे पति को बचा लीजिए। क्या हुआ? बोले मेरे हमको ना 1 लाख की लॉटरी लग गई है। पुराने ज़माने की बात होगी जब 1 लाख बहुत वैल्यू थी। तो 1 लाख की लॉटरी लगी है। अब ये न्यूज़ उनको कैसे दूँ महाराज? अगर वो तो सुनेंगे तो उनका तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो उनको बचाना है, तो क्या उपाय है? तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ। तो फिर शाम को बाबा उसके घर गए। बोले भगत जी, मान लो कि आपको 25,000 की लॉटरी लग जाए, तो क्या होगा? तो भगत जी तो मैं खुशी से उछल गए। बोले क्या बात है महाराज, अगर सच में ऐसा होगा तो आपकी बड़ी कृपा है, मेरी तो गरीबी भी दूर हो जाएगी। अब धीरे से फिर बाबा आगे बढ़े, तो बाबा ने कहा कि मान लो आपको 50,000 की लॉटरी लग गई। तो अब तो भगत जी बोले, अरे बाबा 50,000!
तो मैं आपको 25,000 दे दूँगा। बाबा ये सुनते ही वो बाबा जी है उनका राम नाम सत्य हो गया। तो अ, सुख और दुःख दोनों हमको डिस्टर्ब करते हैं। अ, ये तो ज्ञानी क्या है? दुःखेषु अनुदिग्नमनः और सुखेषु विगतस्पृहः। अगली लाइन में कह रहे हैं वीत राग भय क्रोध। वो राग भय और क्रोध से रहित है। भगवान ये 3 का नाम साथ लेते हैं, ये तीनों रिलेटेड हैं। जहाँ पे राग होगा वहाँ भय ज़्यादा होगा और जहाँ भय होगा वहाँ पे क्रोध भी होगा। तो ये ज्ञानी जो है ये राग, भय और क्रोध से रहित है और उस मुनि को स्थितधि कहते हैं। राग क्या है? राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। वी नो दैट सुख का जब अनुभव होता है कोई हमको, उसके बाद मन में हमारे एक संस्कार होते हैं और फिर मन की एक चाह होती है कि मुझे ये सुख फिर मिले, ज़्यादा मिले, है ना? ये जो लॉन्गिंग है, ये जो चाह है, इसे कह रहे हैं राग। तो ये जो राग है अ, ये अगर होगा, जितनी ज़्यादा आसक्ति होगी उतना ज़्यादा भय होगा, ये चला ना जाए, ये छूट ना जाए। और अगर कोई उसको प्रतिबंधक बनेगा, कोई उसके रास्ते में आएगा तो उसके प्रति हमें हेट्रेड, क्रोध ये सब होता है। ज्ञानी का ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपनी पूर्णता का आविष्कार कर लिया है, फुलनेस। और उसको क्या कमी है? किस बात का राग होगा? तो वो राग तो है नहीं। जैसे थंडर, रेन, क्लाउड, स्टॉर्म, ये सब से क्या सन को कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? तो आत्मा इज़ विटनेस। तो कहा कि उसे राग नहीं है। अच्छा, भय भी नहीं है। हमारा तो पूरा जीवन आप देखेंगे ना, इट इज़ भय ओरिएंटेड। बहुत सारे फ़ियर हैं हमको। सबसे बड़ा फ़ियर तो डेथ का ही है। ये पूरी तरह से इरेडिकेट करना मुश्किल है क्योंकि शास्त्र कहता है कि अभय पद तो अद्वैत ही है। जहाँ-जहाँ द्वैत है वहाँ भय है। लेकिन जहाँ-जहाँ बहुत ज़्यादा आसक्ति है वहाँ भय ज़्यादा है और जैसे-जैसे अनासक्ति होती जाएगी भय कम हो। और फॉर अ साधक, ये तो भई ज्ञानी की बात है तो उनके पास तो राग नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं, लेकिन हमारे भय का एंटीडोट क्या है? हमारे भय का उपाय है भगवान पे भरोसा, भगवान पे निर्भर हो जाना। और फिर मैं और मेरा तो कुछ है नहीं, तो फिर आसक्ति भी कम होगी और फिर क्रोध पे भी कंट्रोल हो जाएगा। तो संत कुछ संत कहते हैं कि अगर भगवान पे भरोसा नहीं है, तो अभी आपने आपकी साधना शुरू ही नहीं हुई। तो ये फर्स्ट स्टेप है जब एक साधक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलता है, तो उसे भगवान का शरण, भगवान का भरोसा। शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति मतलब ये सब तुम्हारा है, मैं मेरा कुछ नहीं। तो आसक्ति पे आघात लगता है। तो ये बताया ज्ञानी की बात। सुन के भी कितना अच्छा लगता है ना जब हम वहाँ पहुँच जाएँ तो। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ ये बात कि साधक के जीवन में भी बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है। अभी लक्ष्य नहीं पहुँचे, लेकिन जिसने ये इस समझ के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना शुरू किया, वो भी सुख और दुःख को बहुत समान रूप से ले सकता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे उसके जीवन में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वीतराग भय क्रोध ये टर्म गीता में एक बार और आएगा मुझे लगता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। आगे क्या कह रहे हैं वर्स 57 देखिए। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. We are continuing with the characteristic of a sthita prajna and verse number 57. He
who has no attachment to anything, anywhere, who doesn't rejoice and hate when good and bad things happen. His wisdom is fixed and steady. तो जब सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो अभिनंदित होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हम हर जगह हमें लगता है स्नेह मतलब आसक्ति, आसक्ति ज़रूरी है प्रेम के लिए, लेकिन बिना आसक्त हुए भी प्रेम हो सकता है। और ये जो ज्ञानी है, ये नो अटैचमेंट ऑफ टू एनीथिंग एनीवेयर, है ना? और तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ मतलब क्या? हम कह सकते हैं कि फ़ेवरेबल, जो हमारे लिए फ़ेवरेबल है, अशुभ जो अनफ़ेवरेबल है। ऐसा उनके जीवन में भी आता है, फ़ेवरेबल, अनफ़ेवरेबल, शरीर के लिए, मन के लिए जो अनुकूल है या उसके अगेंस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शुभ चीज़ हो गई तो वो बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया और कोई अशुभ आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा मुरझा गया, उदास हो गया, ऐसा नहीं। हमारा तो क्या है, हमारे कान ये बात सुनने के लिए लगे रहते हैं। किसी ने मेरी तारीफ़ की क्या? किसी ने मेरी प्रशंसा की क्या? फिर उसका अभिनंदन करना, क्या बात है, आपने क्या कहा? और अगर किसी ने निंदा कर दी, तो फिर हमारा तो दिन क्या महीने, वीक बिगड़ जाते हैं। ये बात को वो ना उस बात से ना शुभ से बहुत ज़्यादा स्वागत करता है, ना जो अनफ़ेवरेबल है उससे द्वेष करता है। ये प्रकृति में नियम है, ये आते-जाते रहते हैं। मनुष्य लोक में है, मृत्यु लोक में है, ये सारे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। तो इसके साथ कैसे डील करना, इसको कितना इम्पोर्टेंस देना, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो साधक है, ये बड़े आगे की बात है क्योंकि उसका शरीर और मन से तादात्म्य नहीं है। तो ये जो आसक्ति नहीं है, ये खाली दूसरी वस्तुओं दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं, अपने शरीर और इंद्रिय में भी उसकी आसक्ति नहीं है। उसका ना जीने का आग्रह है, ना मरने का आग्रह है। ना जीवन में, ना मरण में आसक्ति है। जो भी हो सहज रूप से हो जाए, जब तक भगवान जीना जिलाना चाहे ठीक है, जब मृत्यु आएगी उसका स्वागत है। He lives under all circumstances with mental equipoise and the joy of wisdom. तो ये जो आज हमने श्लोक देखे, ये कृतार्थ व्यक्ति का लक्षण है। ये लक्षण सुनने से हमें क्या मिलेगा? स्थित प्रज्ञ ने जो साध लिया, उनके लिए जो सहज और स्वाभाविक हो गया, वो साधना नहीं कर रहे हैं, वो उस स्थिति को प्राप्त हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को डिस्कवर कर, आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। लेकिन हमें एज़ अ साधक वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। हमें ये प्रयत्न करके प्राप्त करना है। हमें वो यत्न से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सो ये जो बहुत ही सुंदर स्थित प्रज्ञ लक्षण है, बड़े प्यारे, और हमारे जीवन को एक रास्ता दिखाने के लिए टू थ्रो सम लाइट एंड इन आवर साधना वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक, व्हाट इज़ द राइट पाथ, और डिज़ायर को क्यों कम करना है, लोअर डिज़ायर को हायर डिज़ायर से क्यों रिप्लेस करना है, ये सब हम सीखेंगे एज वी गो अलॉन्ग. So we'll continue in our next class. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ तत्सत्. ॐ